देखो आज तारीख 26 और दिन शुक्रवार है। आज हम लोग इंग्लिश में करेंगे राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड फॉर इनवाइटिंग हिम इन योर ब्रदर्स मैरिज। ब्रदर्स मैरिज या सिस्टर्स मैरिज या अंकल्स मैरिज या किसी के भी, मतलब ऐसे भी लेटर आ जाते हैं। उसमें हमें लिखने का तरीका हमारा वैसे ही रहेगा जिस तरीके से हम लोग लिखते हैं, ठीक है। और बस इतना याद रखना है कि हमको बीच में अगर जैसे कहा गया है सिस्टर्स मैरिज के लिए तो थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा, अंकल्स मैरिज के लिए थोड़ा सा बदलाव करेगा। मैटर हमारा सारा उसी तरीके से रहेगा जैसे हम लोग जो है करते हैं। करना क्या रहेगा, सबसे पहले हमको डेट डालनी है। क्या डालनी रहेगी? डेट डाल देंगे। तो डेट डालने के बाद क्या डालते हैं? एड्रेस। एड्रेस डाल देंगे और एड्रेस के बाद हम क्या डालेंगे? अगर हमें सेक्टर नंबर, पिन नंबर कुछ भी पता है तो वो भी लिख सकते हैं, अन्यथा कोई लिखने की जरूरत नहीं। 12। अब इसके बाद अगर पिन पता है तो पिन लिख सकते हैं, अगर नहीं पता है तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद देखो, इतना करने के बाद हम जिसको पत्र लिख रहे हैं, जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उसको लिखते हैं। जैसे किसको पत्र लिखा जा रहा है? मित्र को। किसको लिख रहे हैं? मित्र को पत्र लिख रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? डियर फ्रेंड। क्या लिखेंगे? डियर फ्रेंड। डियर फ्रेंड। किसी अगर दोस्त का नाम जानते हो तो नाम भी लिख सकते हैं, जैसे डियर फ्रेंड मोहन। डियर फ्रेंड मोहन, ठीक है। अब इतना लिखने के बाद डियर फ्रेंड मोहन, फिर वो लाइन छोड़ देंगे, ठीक है। अच्छा ये बताओ, जैसे अगर हम किसी को पत्र लिखते हैं, अगर माता पिता या किसी को पत्र लिखेंगे तो सबसे पहले उसमें चरण स्पर्श, गुड मॉर्निंग या कुछ ना कुछ करते हैं। अच्छा, लेकिन जो फ्रेंड को पत्र लिखते हैं तो फ्रेंड में गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून नहीं लिखा जाता है, उसमें हम लोग हाय हेलो का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हेलो। क्या लिखेंगे? हेलो। फिर उसके बाद अपनी बात कहेंगे कि मैं ठीक हूँ, हाल चाल की बात करेंगे कि मैं यहाँ पर ठीक हूँ और आशा करता हूँ कि तुम भी वहाँ पर ठीक होगे। तो क्या लिखेंगे? आई एम वेरी वेल। आई एम वेरी वेल एंड हैप्पी and I hope that and I hope that and I hope that you will be fine and happy there. Knowing this, लिख लेते हैं, फिर इसका सबका अर्थ बताते हैं। Knowing this, you will be happy. You will be happy that my brother's marriage has been settled today. Has been settled today. The marriage party
I have many books. Marriage party. In the marriage party. Many words in the marriage party, and I am alone here. And I am alone here. Alone. I am alone here. ठीक है? Just give it so your family. Your family is very essential. Is very essential. Essential. Very essential for me. Blessing to elders and love for you. Blessing to elders and love for you. यहाँ पर लिखेंगे मोर लाइन अब देखो थोड़ा सा ध्यान देते हैं इसमें हम लोग थोड़ा मीनिंग का देख लेते हैं कि कौन कौन से मीनिंग वो टफ है जो कि थोड़ी दिक्कत करेगी। जैसे हेलो आई एम वेरी वेल। वेल का मतलब पता है कि नहीं पता है? जल्दी बताओ। नहीं पता है। वेल का मतलब होता है ठीक। क्या होता है? ठीक। एंड हैप्पी हेयर। हेयर मतलब क्या होता है? यहाँ। एंड आई होप। होप मतलब होता है आशा करना। क्या होता है? आशा करना। यू विल बी फाइन। फाइन मतलब भी होता है ठीक या अच्छा, है ना। एंड हैप्पी देयर। देयर मतलब होता है वहाँ। क्या होता है? वहाँ। नोइंग दिस। नोइंग दिस। दिस मतलब होता है यह, और नोइंग मतलब देखो नोइंग का मतलब ऐसे लगाया गया। नोइंग दिस का दोनों का मतलब है यह जानकर। यह जानकर। नोइंग का मतलब जानकर, दिस मतलब ज्ञान। इसको पूरा नहीं बोलते यह जानकर। You will be happy that। that का मतलब क्या होता है? कि My brother's marriage has been settled today। settled मतलब होता है तय होना। क्या होता है? तय होना। today मतलब आज।
द मैरिज पार्टी, द मैरिज पार्टी, मैरिज पार्टी का मतलब देखो पूरी इस लाइन का मतलब अगर देखें, द मैरिज पार्टी यहाँ पर लिखा गया है, देखो मैरिज पार्टी का मतलब होता है बारात, क्या होता है बारात। द मैरिज पार्टी विल गो रामनगर टू लखनऊ ऑन 15 फरवरी 2026 एट 7 PM, यानी बारात मतलब मैरिज पार्टी का मतलब बारात होता है, ठीक है। आई हैव मेनी वर्ड्स, मेनी मतलब क्या होता है कई, मेनी मतलब कई, वर्क मतलब काम। इन द मैरिज पार्टी एंड आई एम एलोन, एलोन मतलब होता है अकेला, क्या होता है अकेला। हेयर सो मतलब बहुत बार बता चुके इसलिए। सो योर कमिंग इज वेरी एसेंशियल, एसेंशियल मतलब होता है जरूरी या आवश्यक, जरूरी। फॉर मी मेरे लिए। सो यू आर इनवाइटेड, इनवाइटेड मतलब होता आमंत्रित। इन माई ब्रदर्स मैरिज, इन माई ब्रदर्स मैरिज विद योर फैमिली विथ ब्लेसिंग, ब्लेसिंग मीन्स क्या होता है आशीर्वाद, ब्लेसिंग मीन्स क्या होता है आशीर्वाद। तो एल्डर्स, एल्डर्स मीन्स क्या होता है बड़े, बड़े उम्र में, एल्डर्स मीन्स होता है उम्र में बड़े, उम्र में। एंड लव फॉर यंगर, यंगर मीन्स होता है छोटे, यानी उम्र में छोटे, योर लविंग फ्रेंड। अब देखो इसका थोड़ा आप जान लेते हैं। हेलो, आई एम वेरी वेल एंड हैप्पी हेयर, आई एम वेरी वेल एंड हैप्पी हेयर, यानी मैं बहुत ठीक और खुश हूँ यहाँ, यानी मैं यहाँ पर बहुत ठीक और खुश हूँ। एंड आई होप दैट, एंड आई होप दैट यू विल बी फाइन एंड हैप्पी देयर, और एंड मतलब और होता है, और मैं आशा करता हूँ। आई होप दैट का मतलब मैं आशा करता हूँ कि यू विल बी फाइन एंड हैप्पी देयर, कि तुम भी बहुत ठीक और खुश होगी, यानी हालचाल इसी तरीके से होते हैं, मैं यहाँ पर ठीक हूँ और आशा करता हूँ कि तुम भी वहाँ पर ठीक और खुश होगी। आगे की बात करते हैं। नोइंग दिस, यह जानकर, यू विल बी हैप्पी, यानी तुम खुश होगे, तुम खुश होगे, यह जानकर तुम्हें खुशी होगी। दैट कि माई ब्रदर्स मैरिज हैज बीन सेटल्ड टुडे, यह जानकर तुम्हें खुशी होगी कि मेरे भाई की शादी आज तय हो चुकी है, मेरे भाई की शादी आज तय हो चुकी है। द मैरिज पार्टी विल गो रामनगर टू लखनऊ ऑन 14 फरवरी 2026 एट 7 PM। द मैरिज पार्टी का मतलब होता है बारात, बारात 14 फरवरी 2026 को 7 बजे रामनगर से लखनऊ जाएगी। अगर सिस्टर मैरिज पे लिख रहे होते तो केवल इतना चेंजेस करना रहता, जहाँ पे ब्रदर मैरिज है वहाँ पे हम सिस्टर मैरिज लिख देंगे, ठीक है। लेकिन ब्रदर्स मैरिज में बारात जाती है और बहन की शादी में बारात आती है, तो उसमें विल गो की जगह पर विल कम लिख देंगे, यानी बारात आएगी, और जब ब्रदर्स मैरिज लिख रहे हैं तो बारात जाएगी। इतना समझ में आया? विल गो। हाँ, आगे देखते हैं। 7 बजे 14 फरवरी को रामनगर से लखनऊ जाएंगे। आगे की बात करते हैं। आई हैव मेनी वर्क्स इन द मैरिज पार्टी, यानी बारात में मेरे पास, आई हैव का मतलब होता मेरे पास कई काम है। इन मैरिज पार्टी यानी बारात में मेरे पास कई काम है। एंड आई एम एलोन है, और मैं यहाँ पर अकेला हूँ, यह मतलब यहाँ होता है, और मैं यहाँ पर अकेला हूँ। सो योर कमिंग, योर मतलब तुम्हारा, कमिंग मतलब आना, इसलिए तुम्हारा आना इज वेरी एसेंशियल फॉर मी, यानी इसलिए तुम्हारा आना मेरे लिए बहुत जरूरी है, तुम्हारा आना मेरे लिए बहुत जरूरी है। जैसे शादी ब्याह होता है तो जब काम ज़्यादा होते हैं तो लोग दोस्तों को बुलाते हैं कि नहीं बुलाते, थोड़ा बहुत काम हो जाएगा। सो यू आर इनवाइटेड इन माई ब्रदर्स मैरिज विद योर फैमिली, इसलिए आप मेरे भाई की शादी में अपने परिवार के साथ या सपरिवार आमंत्रित हैं। विद ब्लेसिंग टू एल्डर्स एंड लव फॉर यंगर, विद ब्लेसिंग टू एल्डर्स का मतलब होता है हम बड़ों से आशीर्वाद लेते हैं,
यानी जिसको पत्र लिख रहे हैं उसके वहाँ की बात कर रहे हैं कि जैसे कहीं पत्र लिखते हो या दादी नानी मामा मौसी किसी को पत्र लिखते हो या फ़ोन करते हो तो बाद में कहते नहीं कि फलाने से नमस्ते कर देना या कर देना। तो उसी तरीके से विद ब्लेसिंग टू एल्डर्स यानी बड़ों से आशीर्वाद, एंड लव फॉर यंगर यानी छोटों को प्यार। छोटों मतलब क्या होता है, जो उम्र में छोटे हैं, छोटों को प्यार और बड़ों से आशीर्वाद। योर लविंग फ्रेंड, तुम्हारा प्यारा मित्र XYZ, अपना नाम नहीं लिखना है। पहले वाला कुछ समझ में आया तो नहीं आया, इसमें कोई दिक्कत, हाँ नोट कर लो उसको।